साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे साथ हैं उमाकांत छक्कर जी हैं। ये नारनौल से आजाद कैंडिडेट के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखते हैं आजकल लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ जुड़ते हैं, बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं, टिकट पाने के लिए बड़ी मतलब कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, नाराजगी हो जाती है, तो वो गल बदल जाते हैं एक मिनट में, लास्ट मोड में। तो ये ऐसे है, मैं इनसे बात कर रहा था, ये बता रहे थे कि इनको पार्टियां चुनाव में टिकट देने के लिए तैयार थी, उन्होंने पार्टियों को टिकट नहीं दिया। और हर शहर में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, आपको पता है कि अलग अलग पार्टियां होती हैं, नेशनल पार्टी होते हैं, उनके जो लोग होते हैं बड़े ताकतवर होते हैं। तो इनके नारनौल में भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, 2 बार एमएलए रह चुके। ऐसे ही जो अब बीजेपी के कैंडिडेट है वो भी मंत्री रह चुके और 2 बार एमएलए वो भी हैं। तो भाई साहब आप एक सिंपल कैंडिडेट के रूप में आजाद कैंडिडेट हो, और जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बड़े बड़े ताकतवर और उनके साथ ताम झाम, ये सब गाड़ियां बंगला, ये सब मोटा पार्टियों का ताम झाम। तो आप उन लोगों से कैसे मुकाबला करेंगे? उनके पास सिर्फ जाति है, योग्यता नहीं है। और मेरे पास योग्यता है, जज्बा है और करैक्टर है। इनके पास तीनों में से कोई चीज नहीं है। आजकल राजनीति में इसी चीज की सुनने लगा कि लोगों में जो उम्मीद करते हैं बस बातें की जाती है, लेकिन वो लोगों के एक्चुअल में जो समस्या का समाधान होना चाहिए, समस्या का समाधान नहीं, तो फिर लोगों में गुस्सा आता है, फिर अगले चुनाव में वो एंटी इनकमेंसी फैक्टर बन के बाहर हो जाता है। दरअसल क्या है कि नारनौल विधानसभा पब्लिक में लोगों को ये पता नहीं था कि किस जाति के कितने वोट हैं। हमने चुनाव से पहले 4 महीना पहले घर घर के अंदर पंपलेट के माध्यम से हर जाति के वोट छाप के भेज दिए। अब कैसे वोट छापे? हमने वोटर लिस्ट ली करंट, और करंट वोटर लिस्ट निकलवा के आप गांव के सरपंच हो, एक्स सरपंच हो या सीनियर सिटीजन हो, हमने आपकी टेबल पर लिस्ट रख दी। हमने कहा जो सबसे बड़ी जाति उसको छोड़ दो और बाकी जातियों के नाम बता दो कौन कौन से वोटर है। 10 मिनट में पूरे गांव का सर्वे हो गया। हमने पूरी एक्यूरेट रिपोर्ट जनता के बीच में रख दी ताकि जाति का चुनाव ना हो। और आज नारनौल विधानसभा में जो जाति चुनाव लड़ रही है उसके 25% वोट है और 75% दूसरी जाति के हैं। ये जाति के आधार पर इनको टिकट मिली, ये हमारी जाति में होते तो इनको जिंदगी में भूल के भी टिकट ना मिले। तो इनका आधार जाति और हमारा आधार जज्बा है, काबिलियत है और संघर्ष है और ईमानदारी और निष्ठा है समाज और राष्ट्र के प्रति। तो आप नारनौल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जनता अगर आपको चुनकर अपना एमएलए बनाती है, हाँ, तो आपके यहाँ के लोगों के लिए क्या मेन काम करवाएंगे, मुख्य काम आप जो लगते हैं नारनौल के लोगों के लिए करना चाहते हैं? मेरे काल में जितने भी सड़कें बनेगी, जब मेरा काल 5 साल का है तो 5 साल से पहले कोई सड़क टूट जाएगी तो मैं उस ठेकेदार के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकेंगी और उससे लिखवाया जाएगा कि 5 साल से पहले सड़क टूट गई तो आप इसके दोषी होंगे। लोग पैसे खा रहे हैं, मंत्री का, वर्तमान में विधायक का, रिश्तेदारों के पास सड़कों के ठेके, आज तक सड़क ही कंप्लीट नहीं हुई। कागजों में, मालतीबा में मोहल्ले की सड़कें बन गई मगर हकीकत में सड़कें ही नहीं है। डीसी यहां बैठा है, एसडीएम यहां बैठा है, एसडीएम है, एसपी यहां बैठे हैं, ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? इनको पता नेता इन्वॉल्व है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। कल तो मैं प्रशासन को सुधारूंगा। प्रशासन एक एक अधिकारी पर सरकार 10-10 लाख रुपए महीना खर्च कर रही है और ये 10 रुपए के लायक नहीं है। प्रशासन चाहे तो काफी, हाँ बिल्कुल हो सकता है और ये नेताओं की वजह से नकारा प्रशासन यहां लगता है और योग्य प्रशासन चंडीगढ़ बैठा रहता है। मैं योग्य को लाऊंगा, मेरा भी गलत काम मैं करवाऊंगा तो प्रशासन में इतनी जज्बा होगा वो मेरे को भी नट सकता है, नटेगा तो मैं उसको सलाम करूंगा। तो यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश है कि लालच में ना आए, समय पर जो काम मिले उसे करें, बड़ा मिले तो पहले छोटा काम छोड़ दे। लोग छोटे से ही बड़ा बनते हैं, कोई बड़े के चक्कर में जिंदगी निकल जाए, काम ही ना करे, है नहीं? तो मैं उनसे विनती करता हूं, हर माँ बाप के अपने बच्चों के प्रति अरमान होते हैं, वो अरमान बच्चों को समय पर
जिस प्रकार से पूरा हो सके उस प्रकार पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कर्म करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है नहीं। और आज नहीं तो कल कामयाबी तो सबको मिलती है जो प्रयास करता है नहीं। और ना भी मिले तो कोई नहीं, जिंदगी तो संघर्ष की गुजारी। तो नारनौल का आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान सिलाई मशीन। तो साथियों, हमने आज आपकी उमाकांत छक्कड़ जी से मुलाकात करवाई। आपने देखा होगा लोग नॉर्मली सफेद कपड़े पहन के घूमते हैं, किसी भी पार्टी का हो नेता लोग, और ये लिख सट के एक फौजी की ड्रेस में घूमते हैं। तो फौजी की ड्रेस में घूमता नहीं हूँ। इनके जितने भी जो विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, इनके कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। और उमाकांत छक्कड़ इकल्ला चुनाव इसलिए लड़ रहा है कि मैं रोजाना 5 गांव करके आता हूं, डोर टू डोर जाता हूं, और मैं इनको विधानसभा के गांव याद नहीं है। मैं इसे 69 के 62 गांव कर्म बद्र में बता सकता हूं, और ये बता सकता हूं कौन से गांव में कौन सी जाति रहती है और किस कोने में कहां रहती है, सारी रिपोर्ट बता सकता हूं। तो आप ये पैदल चलते ही नहीं। आने वाली 5 तारीख को चुनाव है, अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मौका आपको 5 साल में एक बार मिलता है। जब आप अच्छे लोगों को चुनकर भेजेंगे तभी आपके काम ईमानदारी से होंगे, अदरवाइज वही हर बार धोखा जैसे मिलता वो धोखा ही मिलेगा। तो अपने वोट की कीमत समझे, अपनी अहमियत समझे, उसका अच्छे लोगों को चुनकर भेजेंगे तभी आपके अच्छे काम होंगे। जो लोग खुद चोर चक्के हैं या जो गलत काम करने वाले हैं, जो खुद गिरे हुए चरित्र के लोग हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो कि आपको जो चोर है वो तिजोरी की रखवाली करेगा? तो कभी नहीं करेगा, वो पहले अपना जुगाड़ देगा। तो अच्छे लोगों को चुनकर भेजें। तो इसी विश्वास के साथ हमने आज आपकी मुलाकात करवाई। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कभी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद।